जय माता दी बच्चों। आज नवरात्र का पहला दिन है, इसलिए हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्लास 10th का अध्याय 13। देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़, चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक क्या है यानी चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। अब आते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के कौन कौन गुण होते हैं? प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के कितने ध्रुव, कितने होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन? पहला है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। कर समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस जब भी आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ठेलेंगे। क्या करेंगे? दूर ठेलेंगे। वहीं जब क्या होंगे, वहीं जब हमारा क्या होगा, विपरीत यानी असमान, क्या होंगे, असमान। क्या चीज़ है? असमान एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी प्लस माइनस से एक दूसरे जब भी चुंबक आएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के खींच लेंगे, यानी चिपक जाएंगे एक दूसरे से। इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से लटकाए गए चुंबक क्या होते हैं, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में रुकती है। जिसे उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और संकेत करते हुए प्रदर्शित होते हैं। यानी जब किसी भी चुंबक को, दंड चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो क्या होगा, वह जैसे एक चुंबक हम धागे में लटका लें, एक चुंबक को क्या करें, इसे धागे में, चुंबक को क्या करें, एक धागे में इसी तरह लटका लें तो चुंबक किधर की तरफ स्थिर हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगा। जिससे हम किसी भी, जैसे कंपास हम लोग देखते हैं ना, तो कंपास क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बताता है। क्लियर है? उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, चुंबक कहलाता है। संसूचन किया जाता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक टेस्ला क्या होता है, टेस्ला। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, यानी ये क्या है, सदिश राशि है। क्या है? चुंबक क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। चुंबक क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होंगे तो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। परिणाम और दिशा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। अब दिक् सूचक की सुई स्वतंत्रता लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। अब आते चुंबकीय क्षेत्र के गुण। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। यानी किसी भी चुंबक की तरफ देखेंगे तो चुंबकीय रेखाएं, माने चुंबक है हमारा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चुंबक है, नॉर्थ और साउथ है। तो क्या बता रहा है, चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से किधर जाएंगी, उत्तरी ध्रुव से हमेशा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे। यहाँ पे इस तरह समझ लेंगे। क्लियर है? हाँ, ये बात बता रहा है। इसके बाद आता है कौन सा बात, क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है, यानी इसकी जो रेखाएं होती हैं कैसे होती है, वक्राकार होगी। कैसे होंगी, वक्राकार। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। क्या होती हैं, अधिक निकट होती। किसमें, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, इसमें क्या होंगी, बहुत ही अपेक्षाकृत निकट निकट रेखाएं हमको दिखाई देती प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु दो दिशाएं संभव नहीं है, एक बिंदु से दो दिशाएं संभव नहीं है। उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की दृष्टि द्वारा दर्शाया जाता है, निकटता कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्षण चुंबक किसे कहते हैं। तो क्षण चुंबक क्या होता है, हमें बताएं। क्षण चुंबक में क्या होता है, हमेशा रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। देखिए उत्तर से किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट
हम देखते हैं क्या चीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे आप लोगों के क्या, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, इसके हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड क्या है, यह वो पहला व्यक्ति है, हैंस क्रिश्चियन पहला व्यक्ति है जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, क्षेत्र उत्पन्न करती है। और दक्षिणी यानी दायां हस्त अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है, दाहिने हाथ अंगूठे का नियम। अब देख लेते हैं दाहिने हाथ अंगूठे का नियम के बारे में। तो दाहिने हाथ का अंगूठा क्या कहता है, कल्पना कीजिए कि आपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है और उंगलियां चालक और चालक के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। यानी आपका अंगूठा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, जो अंगूठा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को। और जो अंगुलियां हमारे चारों तरफ से घिरी हुई हैं किसी छड़ को पकड़े हुए, किसी दंड को, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं, अब कर रहा है सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी सीधे चालक में किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे का या दिक् सूचक से दी जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को अल्फा धारा की शक्ति प्रदर्शित करती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती किसके होते हैं, एक बटा चालक के दूरी के। यानी चुंबकीय क्षेत्र में चालक का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। यहाँ पे देखेंगे एक कुंजी है, यहाँ पे एक कुंजी है, यह धारा यहाँ पे क्या है, विद्युत मापने का है। यहाँ पे एमीटर लगा है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है। यहाँ से हम धार जब भी इसमें भेजेंगे पोटेंशियल में, इसमें से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें से क्या होगा, निकलेगा। इससे हम विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते हैं। यानी तार से दूर जाएंगे, यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं, जब ही हम तार से दूर जाएंगे तो वृत्त का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यही तार से तो वृत्त का आकार बढ़ेगा, गोल सा ज़्यादा होगा, और यहीं पास आएंगे वृत्त का भी क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। वही कर रहा है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं पास केंद्र पर सरल रेखा जैसे अब प्रतीत होती हैं। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती चली जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन कारक हैं। पहला चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र से समानुपाती उसकी दूरी होगी। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडलित फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी फेरों की संख्या पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित प्रत्येक फेरों का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेर में समान होती है। अब आते हैं परिनालिका। परिनालिका किसे कहते हैं, तो परिनालिका के देख लें, ये भी क्या है, एक बेलन में आकार का होती है। परिनालिका क्या करा, पास पास लिपटे विद्युत रोधित तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मान लेते एक कुंडली है, क्या है, एक कुंडली है, मानते एक कुंडली है, एक कुंडली, इसी के ऊपर हम क्या करें, तार लपेट दें, क्या करें,
तार रख ले तो इसी को क्या कहेंगे, परिनालिका। इसके एक सिरे को हम क्या करें, बैटरी से जोड़ दे, तो जहीं जोड़ेंगे इसमें से विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, इसमें से विद्युत रेखाएं क्या होंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा ही व्यवहार ये भी करता है, यानी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाता है। नेक्स्ट, परिनालिका के अंदर चुंबकीय यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में। क्लियर है। अब आता है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो कह रहा है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में, विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है यह, अतः यह आसानी से चुंबक को समाप्त कर सकता है। स्थायी चुंबक आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, शक्ति इसकी शक्ति निश्चित होती है, यानी अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक की ध्रुवीयता बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवता नहीं बदली जा सकती है, प्रायः अधिक शक्तिशाली होता है, एक प्रायः कमजोर चुंबक होते हैं। क्लियर है। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल है, चुंबकीय क्षेत्र पर किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल करा आंद्रे मैरी एम्पियर ने, इसको किसने खोजा था, मैरी एम्पियर ने खोजा था। करा मैरी एम्पियर के अनुसार प्रस्तुत की गई, कौन है, प्रस्तुत की गई चुंबक में किसी धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, यानी विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। देख लें जैसे एक छड़ चुंबक, इसमें जैसे हम देखें फोटो डायग्राम में जैसे बताए हैं, यहाँ पे छड़ दंड चुंबक है, हम मैग्नेट लेके इसमें ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें धारा बहना चालू हो जाएगी। किस पे निर्भर करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अपने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक में गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। जैसे हम हाथ ले लिए बाएं हाथ का, और तीनों 90 डिग्री पे हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पर अंगूठे को लगा लें। जैसे ये है एक्स एक्स वाई एस जेड एक्स, ये तीनों को 90 डिग्री पे इन पे रहता है। तब अंगूठा क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा। ये अंगूठा जो चुंबकीय क्षेत्र ये क्या बता रहा है, इसके बल को, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बता रहा है। देख लेंगे और है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को विद्युत धारा पर लगने वाला बल हो गया, और धारा की दिशा कौन बता रहा है, ये बता रहा है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे एक बार समझ लेंगे, ध्यान से एक बार देख लो। धारा की दिशा किस प्रकार से अंगूठा चालक की गति या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। अंगूठा क्या करता है, बल, ये अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा को, अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र ये बताएगा, धारा कौन बताएगा, ये बताएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा को, बीच वाली अंगुली जो बीच के जो है अंगूठे के पास की अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो बीच वाली अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग कहते हैं। कह चुंबकीय क्या कर रहा है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों में प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अब आता गैल्वेनोमीटर, यह एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है। यह धारा की दिशा को संसूचित
करता है। अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रकार है जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर दक्षिण विक्षेप विद्युत धारा उपस्थित अंकित करती है, यानी ये डायरेक्शन इधर घूम जाएगा। अगर चुंबक की कुंडली के निकट स्थिर रखा जाता है तो कोई विक्षेप यानी कोई भी हलचल इसमें नहीं होगा, परंतु चुंबक को दूर ले जाए तो गैल्वेनोमीटर दक्षिण विक्षेप यानी इसको इधर साइड में एंटी क्लॉक साइड में ये दिखाई देता है सुई। नेक्स्ट अब आते हैं क्रियाकलाप दूसरा। क्रियाकलाप दूसरे में देखते हैं उसी प्रकार से कुंडली 1 कुंडली 2 दो कुंडली लगा दी हैं। तब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में कहा था जब स्विच ऑन किया जाता है तब कहा था गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा होती है तो कोई विक्षेप नहीं होता है। स्विच ऑफ किया जाता है गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है। अब आते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सेम उसी तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम वाला। कर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों 90 डिग्री पर रहें। तब क्या बताएगा? जो तर्जनी है, तर्जनी क्या बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अंगूठा चालक की दिशा में गति की ओर संकेत करेगा। मध्यमा चालक में विद्युत धारा की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। जैसे कि इस फिगर में देख लेंगे, जो हमारा अंगूठा है चालक की गति को, जो बीच वाली अंगुली है चालक में प्रेरित विद्युत धारा को, और जो ये वाली अंगूठी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। करा यह नियम कौन है? यह नियम जनित्र यानी जनरेटर की कार्य प्रणाली पर सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आती है। अब आता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट भी कहते हैं। क्या करते हैं? एसी करंट। इसका क्या करता है? समान यानी एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, यानी ये बार ऊपर यानी प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट अंग्रेजी में अल्टरनेट करंट, यानी ऊपर जाएगा फिर चढ़ा, यानी जो लाइट होती है विद्युत वाली अगर किसी को मारती है तो इससे बच सकते हैं। क्या होते हैं? बच सकते हैं, मतलब कस के मारते पकड़ी मर ही जाएगा। और जो डीसी करंट होती है डायरेक्ट करंट होती है, इसका पीक एकदम सीधा बनता है। क्लियर है? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों में क्या होती है? बदलती रहती है। समान समय अंतरालों में क्या बदलती रहती है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड बाद अपनी दिशा उत्क्रमण करे, यानी भारत में 1 सेकंड में 100 बार ऊपर 100 बार नीचे जाती है। अच्छा, समय अंतराल 1/100 प्लस 1/50 सेकंड, यानी 50 सेकंड में एक बार बदलती है, वो एक बार छोड़ती है एक बार पकड़ती है, एक करंट हम कह सकते हैं। अब आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1/समय अंतराल, यानी आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। लाभ क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय करने प्रेरित किया जा सकता। वहीं हानि क्या होती है? प्रतिरोधी धारा को संचित नहीं किया जा पाता। डीसी दिष्ट धारा, जिसे क्या करते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। इसका स्वरूप कैसे होता है? ये सीधी रेखा में चलती है। आता है जो विद्युत धारा अपनी दिशा में परिवर्तित नहीं करती हैं दिष्ट धारा कहलाती हैं। डीसी बैटरी जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसी को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर है? अब आते दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, यानी इसको बैटरी इन्वर्टर में इकट्ठा कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में अधिक ऊर्जा की क्षति होती है, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, संग्राहक
सेल हो गया। अब आते हैं घरेलू परपथ। घरेलू परपथ किसे कहते हैं? 3 प्रकार के तारों का प्रयोग की जाती है। पहला धनात्मक लाल तार होती है, ऋणात्मक काला तार होती है। अब भूमर्षण तार यानी जो अर्थिंग वाली तार होती है उसे हरा विद्युत रोधी तार या आवरण कहते हैं। करा भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। करा खंभों में जो होता आपूर्ति, खंभा से मुख्य आपूर्ति, फिर फ्यूज होता है, फिर विद्युत मापी मीटर होता है, फिर वितरण बॉक्स होता है, फिर पृथक परिपथ होता है। बहुत सारे इसमें सिस्टम लगे होते हैं। घर पर ही ना कि डायरेक्ट है, पहले पोल होता है, पोल में से आपूर्ति होती है, फिर फ्यूज लगता है, फिर विद्युत मीटर होता है, वितरण बॉक्स होता है, पृथक परिपथ होता है। इसी से आके हमारे घर में लाइट पहुंचती है। क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है भू स्पर्क तार। यदि संधारित धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षण होता है तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। जो अर्थिंग वाली तार होती है, घर में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई तो लाइट को सीधे बाहर भेज, जिससे हम लोग को कोई हानि नहीं होती है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। अतः लघु यानी शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? जब अकस्मात विद्युत तार का उदासीन तारों में सीधा संपर्क हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभरण हो जाता है। अब आता अतिभारण किसे कहते हैं? जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिधारण पैदा करता है। कारण क्या है? आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। दूसरी है एक ही सॉकेट में विद्युत संधारित्रों में संयोजित करना, इसी से शॉर्ट सर्किट होती है। अब आते हैं सुरक्षा युक्तियाँ। कौन सी सुरक्षा युक्तियाँ हैं? विद्युत फ्यूज लगा सकते हैं, भूस्तर में यानी अर्थिंग वाला तार गिरा सकते हैं, या एमसीबी लगा सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं कल। इसके लिए जय माता दी, बाय बाय।